This is an ABP Life podcast. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार मुस्लिम समुदाय को सीधे सीधे संबोधित किया। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान मुस्लिम समुदाय से चुनावी राजनीति को लेकर आत्ममंथन करने की सलाह दी और लगे हाथ आगाह भी किया कि मुस्लिम समुदाय को अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का ख्याल जरूर रखना चाहिए। पीएम मोदी ने इंटरव्यू के वीडियो क्लिप सोशल साइट एक्स पर शेयर किया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के बहाने वो कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और पूछते हैं, आप लोग आत्ममंथन कीजिए, आखिर सरकारी योजनाओं का फायदा कांग्रेस के जमाने में आप लोगों को क्यों नहीं मिला। और इस पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए राष्ट्रीय पसमानदा महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अली अनवर जी हैं। अली अनवर जी, संवाद पर स्वागत है आपका। पीएम मोदी का मुसलमानों के लिए जो कुछ अपील किया उन्होंने, और ये अगर सोच रहे हैं कि आप किसी को सत्ता पे बिठा रहे हैं, हटा रहे हैं, तो अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आप पीएम मोदी की इस अपील को कैसे देखते हैं? हम तो कहेंगे कि मोदी जी को अपने अंदर, अपने गृह के अंदर झांकना चाहिए, उनको आत्ममंथन करना चाहिए कि पूरे देश को और मुस्लिम को मैंने जलील करके, उनको बेइज्जत करके, उन लव जिहाद के जरिए, मॉब लिंचिंग के जरिए, बुलडोजर चला करके, और कोई ऐसा हिंदू मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़का करके, तो ये सारा चीज उनका जो है तो ये है किस मुंह से कह रहे हैं। ये तो बड़ी मैंने बेवकूफ समझते हैं क्या कि कोई इनके झांसे में आ जाएगा। अपील करी उनको, अपने को जो नहीं बदलेंगे, लेकिन उनके जवाब में हम कहते हैं कि उनको सोचना चाहिए। असल में है ये घबरा गए हैं, इनकी हालत पतली है, ये हारने जा रहे हैं, इसलिए इस तरह की बात बोल रहे हैं। तो किसी को अपना दुश्मन नंबर 1 मानिएगा, शैतान के रूप में पेश कीजिएगा। आप ये किसी के दोस्त नहीं है, हिंदुओं के भी दोस्त नहीं है, किसी के दोस्त नहीं है ये तो, लेकिन सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। तो अब देखा, इन्होंने पहले पसमानदा की बात करते थे, अब देख लिए कि यहाँ तो दाल गलने वाली नहीं है, तो कुछ लोगों को खोज रहे हैं। तो कुछ लोग महत्वाकांक्षी लोग, लालची लोग हर समाज में होते हैं, एक आध को मिल जाएंगे, एक आध को पकड़ करके और रखते हैं किसी को। लेकिन सर, पीएम मोदी का ये कहना है कि मैं पहली बार मुस्लिम समुदाय से आत्ममंथन करने को कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप ये सोचते रहेंगे कि सत्ता में किसे बिठाएंगे, किसे उतारेंगे, इसमें आप अपने बच्चों का भविष्य खराब करेंगे। कहे नहीं, धमकी है, ये तो धमकी है कि हम बच्चों को तो बच्चों बाकी क्या छोड़ा है, ये धमकी दे रहे हैं कि सत्ता किसको, जो बच्चों का भविष्य, हम लोगों का बच्चों का, मुसलमान के बच्चों का, देश भर के नौजवानों का ये भविष्य खराब कर दिए हैं। महिलाओं को जो मणिपुर में हुआ, जो अभी इनका सहयोगी भाग गया जर्मनी, कर्नाटक में, उसके लिए वोट मांग रहे थे कि हमको हाथ मजबूत कीजिए हमारा। तो ये सबको मैंने सबसे पहले तो इनको माफी मांगनी चाहिए, और उससे भी माफी भी देने लायक इनका जुर्म नहीं है, इनको कोई माफ नहीं करेगा, इनको सजा जनता दे रही है इस बार। तो अब ये तो मैंने हास्यास्पद बात बोल रहे हैं, इन पर कौन भरोसा करेगा। एक सवाल उठ रहा है कि पीएम मोदी को मुसलमानों से, देश के मुसलमानों से अपील करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? चुनाव जरूरत इसलिए पड़ रही है कि पूरे देश के नौजवान, देश की महिलाएं और हर जो देशभक्त हैं और जो चाहते हैं कि इस मुल्क में प्रजातंत्र रहे, जमहूरियत रहे, ये तानाशाही न आवे, वो सब लोग इनके खिलाफ हो गए हैं। अंधभक्तों से छोड़ करके सब लोग खिलाफ हो गए हैं। तो ये छटपटाहट में ये बात बोल रहे हैं। सबसे पहले तो इनको देश से माफी करना चाहिए, और माफी भी देने लायक ये नहीं है, माफी मांगनी चाहिए, लेकिन वो भी इनकी माफी मांगने पर भी कोई भरोसा नहीं करेगा। जिस तरह से किसानों को माफी मांगे ना कि हमसे कोई
चूक हुई और 3 कानून वापस लिया ना, तो और फिर माफी का भी कोई मतलब नहीं हुआ। फिर उनको MSP की गारंटी नहीं दिए। किसान दौड़ा रहे हैं इनको जगह जगह, नौजवान दौड़ा रहे हैं इनको। इन लोगों को कई जगह कई स्टेट में मीटिंग करना जाना इन लोगों का ये है, मुंह दिखाने लायक नहीं है। जिस तरह से महिलाओं को ये करना चाहिए, इनको माफी मांगना चाहिए। कई माने जो नरसंहार चल रहा है मणिपुर में, उसके लिए माफी मांगना चाहिए। इतने लोगों को बाब लिंचिंग में और बुलडोजर चला करके परेशान थे, उसके लिए माफी मांगना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी का कहना है कि जब मैं गल्फ जाता हूं तो वहां पर व्यक्तिगत सम्मान मिलता है, लेकिन भारत में विरोध हो रहा है। उनका ये कहना है कि दुनिया के जो मुसलमान हैं वो काफी बदल चुके हैं, लेकिन देश के मुसलमान वैसे नहीं बदल पाए। दुनिया के देखिए ये जा रहे हैं एक स्टेट में के प्राइम मिनिस्टर, उनका मामला अलग है। देश के इंटरेस्ट में वो अपना ये करते हैं, उससे हम लोगों को क्या मतलब है। अगर मान लीजिए विदेश में जाके आप किसी से मिले और कोई आपका स्वागत करे, आप जाइएगा चीफ प्राइम मिनिस्टर होकर के, तो उसका स्वागत तो कोई करबे करेगा। ये नई बात क्या है, आप अपने देश में क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, ये हिंदू मुसलमान की बात क्यों ला रहे हैं। इसमें मुसलमान को तो इनके लोग कहते हैं कोई जरूरत नहीं है, और मुसलमान तो यहाँ 15 से 20% है, तो इनको हिंदुओं से माफी मांगना चाहिए। उनको सबसे ज्यादा धोखा दिए हैं। फिर ये सब घुमा फिरा करके चुनाव को हिंदू और मुस्लिम लाइन पर लाना चाहते हैं, जो इसमें अब इनकी बात में न मुसलमान उत्तेजित हो रहा है न हिंदू बात उत्तेजित हो रहा है। कितना भी भड़का रहे हैं, कहीं से भी रिपोर्ट नहीं है कि हिंदू भाई उत्तेजित हो रहे हैं, बेचैन हो गए हैं, रास्ता खोज रहे हैं, घिर गए हैं चारों तरफ से, तो उससे बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। जी। लेकिन उनका एक बयान है कि वो कहते हैं मुसलमानों से कि आप बीजेपी के ऑफिस चले जाइए, वहां पर जाकर दिन भर बैठे रहिए, हम देखते हैं कौन निकाल देता है आप। ऑफिस में चले जाने से क्या होता है भाई, उसके साथ देश भर में ये क्या, जो भी गरीब है, जो भी दलित है, सबसे ज्यादा दलित, हिंदू दलित और जो मुसलमान हैं, और मुसलमानों में भी जो मारे जा रहे हैं वो पसमानदा मुसलमान है, जिनकी 80% आबादी है। जितना मॉब लिंचिंग हुआ, पसमानदा मुसलमान मारे जा रहे, गो रक्षा के नाम पर पसमानदा मुसलमान, बुलडोजर चलता है पसमानदा मुसलमान। और ये नेचुरल है, ये नेचुरल, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो या मैन मेड किसी गवर्नमेंट का कोई अत्याचार जुल्म हो, समाज का सबसे कमजोर तबका उसका पीड़ित होता है। आंधी तूफान आती है, बाढ़ आती है या कोई महामारी फैलती है, तो जो शरीर से कमजोर है वो सबसे पहले उसके चपेट में आता है। तो सब हिंदू, मुसलमान, दलित, पिछड़ा, अगड़ा, सब अगड़ा का जो समझदार आदमी है वो भी समझ गए हैं, वो भी समझ गए हैं, समझने लगे हैं। धीरे धीरे ही सही, बहुत लोगों का मोह भंग, इनके पार्टी के अंदर लोग इनका विरोध कर रहे हैं। तो आत्ममंथन को लेकर जो अपील है देश के मुसलमानों से, तो आप क्या मानते हैं उस अपील का क्या कुछ असर होगा? कोई असर नहीं, एक पैसा असर नहीं होगा। हम लोग हंस लेंगे, कोई रिएक्ट इस पर नहीं करेंगे। इससे कैसी हमदर्दी, किस बात की हमदर्दी? देश को रसातन में लेके चले गए। किस घर में परिवार के 2-4 लड़के बेरोजगार नहीं है? लड़के आजकल तो लड़कियों की भी नौकरी चाहिए। इनको महिलाओं से सबसे पहले देश के माफी मांगनी चाहिए। अभी चीन का या पाकिस्तान का कोई आता है, या ये पाकिस्तान में ये चले गए थे एक बार, बिना बुलाए चले गए थे, तो वहाँ इनका स्वागत हुआ ना प्राइम मिनिस्टर के घर में। तो उसका क्या है भाई, वो तो प्रोटोकॉल की बात है। बाहर मुस्लिम देशों में जाते हैं तो स्वागत होता है, इनके यहाँ आता है तो उनका स्वागत करते हैं। लेकिन अपनी जनता के साथ, अपने देश के लोगों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं?
जो नुपुर शर्मा ने जो जिस तरह से मैंने टिप्पणी की प्रोफेट पर, दुनिया भर के मुसलमान इनको माफ करे नहीं, और दुनिया भर से विरोध होने लगा, तब जाकर के इन्होंने उसको पार्टी से फ्रिंज एलिमेंट करके पार्टी से निकालने के बाद क्या सजा, उसको गिरफ्तारी हुई, उसको जेल में बंद किया, और खुद पिछले दिल्ली चुनाव के समय कपड़े से पहचानने की बात कर रहे थे जिसको, तो कहे कि हमसे गलती हुई, एक लाइन में नहीं, इस बात के लिए गलती हुई। अभी कितने लोग दिल्ली में दंगा करा करके, कितने लोग, खालिद वो बंद है, लड़का जेल में अभी तक बंद है, सैकड़ों लोग बंद हैं जी। तो अब तो इनको असली इनकी माफी होगी, इनकी जब गद्दी से उतरेंगे और तब हाथ जोड़ करके माफी मांगेंगे, तो उसको लोग नोटिस लेंगे, उस समय भी मजा लेंगे लोग। अली अनवर जी, एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। This is an ABP Live podcast.